गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग लास्ट क्लास में एम्पेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला पढ़ रहे थे। आज उससे आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें न्यूमेरिकल देख रहे थे, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। लिखिए, फाइंड एम्पेरिकल फार्मूला, फाइंड एम्पेरिकल फार्मूला 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम, ये लिख लीजिए, 40 नहीं 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम एंड नहीं कॉमा दीजिए, 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम, फिर लिखिएगा 6.022 इंटू 10 के पावर 22 एटम ऑफ कार्बन, 6.022 इंटू 10 के पावर 22 एटम ऑफ कार्बन एंड 4.8 4.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 4.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते थे, जब भी एम्पेरिकल फार्मूला निकालना होता था तो सबसे पहले तो एम्पेरिकल फार्मूला है, ये गिवन है। कौन कौन से एटम गिवन है? कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन। तो ये आपके पास 3 एटम गिवन है। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करते थे, मोल निकाल लेते थे। 4 दिया हुआ है, आप क्या लिख लीजिएगा 4/40। कैल्शियम का मोलिकुलर मास कितना होता है 40। कार्बन कितना गिवन है एटम, और जब एटम गिवन रहता है तो मोल निकालने का फार्मूला बताए थे, ये हो जाएगा कितना 6.022 इंटू 10 के पावर 22 डिवाइड बाई 11 नंबर 6.022 इंटू 10 के पावर 23। ऑक्सीजन कितना है 4.8 ग्राम डिवाइड बाई ऑक्सीजन का मास कितना, ये हो जाएगा 16। समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम कैंसिल करते हैं ये कितना हो जाएगा 1/10। ये भी 10 के पावर से पावर है, ये 22, ये 23, ये भी क्या आ जाएगा 1/10। ये कितना आ जाएगा 16×3=48 यानी 0.3, और 0.3 के 3/10 लिख सकते हैं, क्योंकि सब में 10 आ रहा है तो आप इसको भी 10 के फॉर्म में बना लीजिए ताकि आपको आसानी हो जाए। अब क्या होता था इसके बाद, नेक्स्ट हम ये बताए थे कि जो सबसे छोटा नंबर रहेगा उसे सबको डिवाइड कर देंगे। सबसे छोटा कौन है 1/10, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, सबसे छोटा से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1/10 से इसी को डिवाइड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 1। तो ये कितना आ जाएगा 1, तो ये कितना आ जाएगा 1/10 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 3। समझ रहे हैं ना। तो एम्पेरिकल फार्मूला तो बहुत ही आसान है। क्या हो जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला, कैल्शियम कितना है 1 Ca, कार्बन कितना है 1 C, ऑक्सीजन कितना है 3 O3, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका आ गया, ठीक है। इसको नोट कीजिए, हो गया, इसको नोट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब ये कंप्लीट हो गया ये, ठीक है। अब हमारा आता है मूल कंसेप्ट सेकंड, जिसमें सॉल्यूशंस के बारे में आते हैं, कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने को आता है, ये सारे टर्म्स आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लिखिए मूल कंसेप्ट पार्ट सेकंड। मूल कंसेप्ट पार्ट सेकंड, इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लिखिए सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या होता है ये समझते हैं। ये होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट
सॉल्यूशन क्या है? ये होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, जिसमें दो या दो से अधिक कंपोनेंट हो, उसको क्या हम लोग बोलते हैं? सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए शुगर है, उसको एक गिलास वाटर में हमने शुगर को मिला दिया, वो क्या हो गया? मिक्सचर हो गया, यानी मिक्सचर ही तो क्या है? सॉल्यूशन है वो। समझ रहे हैं ना? तो इसमें सॉल्यूशन में क्या होते हैं? दो पार्ट होंगे इसमें। जैसे एक और सॉल्यूशन का एग्जांपल दे देते हैं, वाटर है, वाटर में अल्कोहल मिला दिया। ठीक है, तो ये भी क्या है? सॉल्यूशन। अब इसके बहुत सारे वैरायटी है, आप लिक्विड सॉल्यूशन 12th क्लास में पढ़िएगा तो उसमें पूरा डिटेल में आएगा, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, गैस, इस तरह से बहुत सारे वैरायटी आएंगे इसमें पढ़ने को। ठीक है, तो मेन पहले देखते हैं सॉल्यूशन में कितने इसके पार्ट है, कौन कौन से पार्ट है वो देख लेते हैं। यहाँ देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस के दो पार्ट हैं, वो कौन कौन से हैं? एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट, सॉल्वेंट। ठीक है, जो लेस इन अमाउंट में होता है वो क्या होगा? जो कम अमाउंट में होता है, लेस अमाउंट में होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। और जो एक्सेस इन अमाउंट में होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। तो इसको लिख लीजिए, लेस इन अमाउंट, लेस इन अमाउंट, ये क्या हो जाएगा? एक्सेस इन अमाउंट, एक्सेस इन अमाउंट। ठीक है, ये लेस इन अमाउंट होगा, ये एक्सेस इन अमाउंट होगा। इन इसको मोल्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको यहाँ लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, इसको मोल्स में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको भी मोल्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? दोनों टर्म को मोल में। अब सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूट वो होता है जो सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जाता है? डिजॉल्व हो जाता है, और सॉल्वेंट जो सॉल्यूट को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है। समझ रहे हैं ना? तो ये सॉल्यूट हमेशा लेस अमाउंट में होगा, सॉल्वेंट हमेशा एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा। जैसे एक गिलास वाटर है, उसमें 1 चम्मच शक्कर को डाल दिए, शुगर को। ठीक है, तो क्या होगा? जो शुगर होगा 1 चम्मच, या ये क्या हो जाएगा? वो सॉल्यूट हो जाएगा। और सॉल्वेंट जो 1 ग्लास वाटर है वो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। ऐसे भी आप जानते हैं वाटर क्या होता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे यूज होता है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। आप जैसे देखते हैं सॉल्यूशंस के कुछ कंपोनेंट, ठीक है, फिर सॉल्यूट, सॉल्वेंट। देखिए अब यहाँ पे होता क्या है, सॉल्यूशन के कंपोनेंट अगर 2 है तो सॉल्यूट 1 होगा और सॉल्वेंट भी 1 होगा। अगर सॉल्यूशन का कंपोनेंट 3 है तो सॉल्यूट कितना होगा? 2 होगा, सॉल्वेंट 1 होगा। समझ रहे हैं ना? अगर इसका कंपोनेंट 4 है तो सॉल्यूट का कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 3, इसका कंपोनेंट है। तो सॉल्वेंट हमेशा फिक्स रहेगा, ऑलवेज 1 होगा। समझ रहे हैं ना? ये हमेशा ये फिक्स है। समझ रहे हैं? सॉल्वेंट हमेशा 1 ही होगा। लेकिन सॉल्यूट क्या होगा? चेंज हो सकता है, उसमें शक्कर भी मिला दे, अल्कोहल भी मिला दे, कुछ और भी मिला दे। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो फर्स्ट इसको ये लिख लीजिए, सॉल्यूशन देख लीजिए, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ये सारे कंपोनेंट हो गए। अगर सॉल्यूशन का कंपोनेंट 2 ही है तो उसमें 1 सॉल्यूट होगा, 1 सॉल्वेंट होगा। अगर 3 है तो उसमें 2 सॉल्यूट होंगे, 1 सॉल्वेंट होगा। अगर 4 है तो उसमें 3 सॉल्यूट हो गए और 1 सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो सॉल्वेंट हमेशा फिक्स रहेगा। सॉल्यूट क्या हो सकता है? उसमें 1 मिला दीजिए, 2 मिला दीजिए, 3 मिला दीजिए, 4 मिला दीजिए, या उससे भी अधिक आप मिला सकते हैं। समझ रहे हैं? तो इसको पहले नोट कर लीजिए। हाँ, तो यहाँ देखते हैं जैसे अब इसमें फर्स्ट देख लेते हैं सॉलिड और दूसरा भी
सॉलिड ही हो, सॉलिड सॉलिड, समझ रहे हैं ना। तो सॉलिड सॉलिड के कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे, दोनों अगर ये सॉलिड भी ये हो और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं सॉलिड और सॉलिड के, कॉपर निकेल, ठीक है, दोनों सॉलिड सॉलिड। लिक्विड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, ये भी लिक्विड हो ये भी लिक्विड हो, दोनों लिक्विड हो, तो लिक्विड लिक्विड के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हो सकता है अल्कोहल इन वाटर, ये OL अल्कोहल इन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, फिर आ जाएगा गैस गैस। इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, मिक्सचर ऑफ एयर, एयर लिख सकते हैं, एयर में बहुत सारे मिक्सचर है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हीलियम भी है, आर्गन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, बहुत सारे गैस, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी किस में है, एयर में, ठीक है। तो ये गैस गैस के एग्जाम्पल हो गया, यानी सॉलिड सॉलिड, इसमें कॉपर, ये मेटल, निकेल भी मेटल, कॉपर और निकेल का जो मिक्सचर होगा ये सॉलिड सॉलिड का एग्जाम्पल होगा। लिक्विड 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 का एक और एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे इसमें इमल्सन, जैसे क्या होता है कि वाटर के अंदर हम सॉरी मिल्क के अंदर क्या कर सकते हैं, वाटर डाल सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ये भी हो जाएगा लिक्विड लिक्विड का एग्जाम्पल। ये गैस गैस, तो इसको पहले नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं अब कंसंट्रेशन टर्म, यहाँ देखिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म, अब कंसंट्रेशन टर्म में क्या क्या हमें पढ़ना है ये सारी डिटेल्स में हम बताते हैं। कंसंट्रेशन में फर्स्ट आपको पढ़ना है मोलारिटी, मोलालिटी, देखिए मोलारिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, ये मोलालिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे। फोर्थ पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, ठीक है। फिर पढ़ेंगे फिफ्थ मोल फ्रैक्शन हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मास कंपोजिशन। इसमें जैसे ये सारे टर्म पढ़ लेंगे हम लोग, या इसका परसेंटेज पढ़ लेंगे, मास, ये इसको लिख लीजिए परसेंटेज कंपोजिशन, ये कंपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पढ़ेंगे W/W परसेंटेज, यानी इसका मीनिंग होता है वेट बाई वेट परसेंटेज। जनरली ये सारे टर्म जो परसेंटेज कंपोजिशंस के होते हैं, ये सारे टर्म यूज होते हैं मेडिसिन्स में। जब वहाँ कंपोनेंट आप देखिएगा, दवा के जितने भी कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से उसमें सब्सटेंस है, ठीक है, तो वहाँ पे परसेंटेज में लिखा रहता है। कभी देखिएगा आप वेट बाई वेट परसेंटेज लिखा रहेगा, वेट बाई वॉल्यूम, W/V परसेंटेज, थर्ड V/V परसेंटेज, ठीक है। ये सारे हम लोग परसेंटेज के टर्म पढ़ेंगे। मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को X से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, इसको भी बताएंगे। फिर ये परसेंटेज कंपोजिशन फिर पढ़ लेंगे, मास फ्रैक्शन भी पढ़ लेंगे। तो ये सारे हमारे पास टर्म है, इसको नोट कीजिए। हो गया, देखिए
अब फर्स्ट हेडिंग डालिए मोलारिटी। मोलारिटी कैपिटल है, मोलारिटी को क्या लिखेंगे? कैपिटल एम लिखिए। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या लिख लीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of solution। ठीक है, क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर, या सॉल्यूशन मत लिखिए, यहां लिख लीजिए 1 लीटर, यानी 1 लीटर में जितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के डिजॉल्व होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोलारिटी। यानी मोलारिटी इजकल टू कैपिटल एम इजकल टू आप लिख सकते हैं क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर को आप शॉर्ट में एनओ लिख लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या वॉल्यूम किस में? लीटर में, या इसको लिख सकते हैं और क्या? वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो इसका शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं? इसको नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स को हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं और ये भी लीटर में। ठीक है, और इसी टर्म को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, अगर ये वॉल्यूम जो है लीटर में नहीं दिया रहे, मिली लीटर में गिवन रहे, तो क्या लिख सकते हैं? एन अपन भी अगर ml में गिवन है तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो लीटर में आ जाएगा। तो आपको मल्टीप्लाई भी किससे करना पड़ेगा? 1000 से। किसी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करना होता है बैलेंस करने के लिए। तो ये हम इसको लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना? या इसी में आपको मिली मोल्स में आ जाए, कई बार क्या होता है मिली मोल्स में, मोलारिटी बताइए, मिली मोलारिटी या मिली मोल्स आपको कैलकुलेट करना हो तो मिली मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? 10 के पावर 3 से ये इसको, ये मोल्स है, यहाँ नॉर्मल देखिए, यहाँ पे यहाँ m है तो m इजकल टू हम क्या लिख लिए? मोल्स अपन वॉल्यूम लीटर में। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया, आप मिली मोल्स बताइए, इसका मिली मोल्स। तो ये मिली मोल्स कब होगा? जब 10 के पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा 1000 से। तो यहाँ पे मिली मोल्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ देखिए, तो फर्स्ट मोलारिटी इजकल टू मिली मोल्स, इसको बनाने के लिए n अपन भी आप क्या कीजिएगा, इसको मिली मोल्स तब तो बनेगा जब 1000 से हम इसको क्या कर दें? डिवाइड कर दें, ये ऊपर चला जाए और ये 1000 से यहाँ सेम नंबर 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, यानी बैलेंस हो गया। अब ये 10 के पावर ऊपर जाएगा तो ये माइनस में 3 हो जाएगा, ये मिली मोल्स आ गया। तो ये 10 के पावर 3 से आपको डिवाइड भी तो करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? आप मिली मोल्स इजकल टू लिख सकते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको शॉर्ट में आप लिख दिए मिली मोल्स। तो मिली मोल्स इजकल टू क्या हो जाएगा? ये इसको डिवाइड कर देंगे, नीचे में आ जाएगा 10 के पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा? मोलारिटी इंटू 10 के पावर -3 इंटू वॉल्यूम किस में? लीटर में, समझ रहे हैं ना? और यही मिली लीटर में दिया रहेगा तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो ये हमारे पास सारे ये टर्म होगा। ठीक है, तो फर्स्ट या दूसरा एक और फार्मूला इसी में, मोलारिटी इजकल टू, यहाँ मोल है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में मोल नहीं गिवन है, वेट गिवन है, तो क्या लिख लीजिएगा? वेट बाई नीचे में मोलिकुलर वेट मोल आ गया ये, और इंटू भी लीटर में। तो ये हमारे पास ये भी एक फार्मूला हो गया, इसको नोट कीजिए, आगे सवाल देखते हैं हम। हो गया?
हाँ, तो फर्स्ट लिखिएगा फाइंड मोलारिटी ऑफ ए, क्वेश्चन लिखिए फाइंड मोलारिटी ऑफ ए 6 लीटर सॉल्यूशन contain 180 ग्राम ऑफ यूरिया। कह रहा है फाइंड मोलारिटी ऑफ ए 6 लीटर सॉल्यूशन, फाइंड मोलारिटी ऑफ ए 6 लीटर का सॉल्यूशन है, कंटेन 180 ग्राम ऑफ यूरिया, उसमें 180 ग्राम क्या है, यूरिया है। तो पहली बात आप सॉल्यूशन कैसे, इसका मोलारिटी क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास मोल्स अपन वॉल्यूम, लीटर में गिवन है, नो डाउट। मोल्स तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आप क्या लिख लीजिएगा, वेट बाई मोलिकुलर वेट, ये फॉर्मूला यूज करेंगे इनटू वी लीटर में। अब देखिए यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, ये गिवन है 180 ग्राम 180। अब यूरिया का फार्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए यूरिया ये होता है NH2C डबल बॉन्ड O NH2, इसका मोलिकुलर वेट आप फाइंड कीजिएगा, मोलिकुलर वेट तो ये 60 आ जाएगा अप्रॉक्स। कैसे आ जाएगा ये 60, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन 2 है, एक नाइट्रोजन का मास 14, तो 2 नाइट्रोजन का मास कितना 28 प्लस 12 प्लस 16 जोड़ लीजिएगा, ये शायद 60 के करीब में आ जाएगा यहाँ पे। इसको ये I/6 लीटर है। अब ये यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, क्षेत्र का 18 3/6 यानी 1/2 यानी 0.5 m कंसंट्रेशन आ गया। आपको कितना कंसंट्रेशन आ गया, 0.5 m। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए फाइंड मास ऑफ, इसको नोट कर लीजिए, हो गया, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा फाइंड मास ऑफ 200 ml 200 सवाल देख लीजिए, फाइंड मास ऑफ 200 ml एंड 2.5 m H2SO4, 2.5 and 2.5 m H2SO4। यहाँ मास आपको फाइंड आउट करना है, 200 ml गिवन है एंड 2.5 m H2 है, यानी मोलारिटी गिवन है। यहाँ देखिए तो मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, वेट मास यानी वेट बाई मोलिकुलर वेट इनटू भी किस में, लीटर में। अगर ये लीटर में नहीं गिवन है तो हम क्या करेंगे, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे या 1000, ठीक है। मोलारिटी कितना है 2.5, वेट मोलिकुलर वेट H2SO4 का मोलिकुलर वेट कितना होता है 98, यहाँ देखिए इसका वेट कितना होता है 98 इंटू भी लीटर में नहीं है, ये ml में है। आप यहाँ चाहे तो 0.2 लीटर लिख सकते हैं या 200 इंटू क्या लिख सकते हैं 1000, ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा 5, इसको इधर कर लीजिए तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाई 98 इंटू 5। अब ये कितना हो गया 2 हो जाएगा, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 49 ग्राम, यानी वेट कितना आ गया 49 ग्राम। अब एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन लिखिएगा 120 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 120 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 120 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन। ये देख लेते हैं क्वेश्चन, इसको 1 लीटर वाटर कह रहा है 120 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 1 लीटर वाटर, ठीक है।
कह रहा है 120 ग्राम यूरिया जो प्रेजेंट है 1 लीटर वाटर में प्रेजेंट है, देन फाइंड मोलारिटी, ऑफ द सॉल्यूशन, तब उस सॉल्यूशन का आपको क्या फाइंड आउट करना है, मोलारिटी। 120 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर में 120 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है, देन फाइंड द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन में आपके कुछ गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, क्वेश्चन में ये सब गिवन है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो गिवन है वो गिवन है 1.12 ग्राम पर ml, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ वाटर जो गिवन है वो गिवन है 1 ग्राम पर ml, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको गिवन है क्वेश्चन में, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml या 1 पॉइंट, हाँ, तो ये आपको गिवन है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है वो IIT में एक बार पूछा गया था ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 120 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर में 120 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है, देन फाइंड द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट आपके दिमाग में क्या आएगा, यहाँ पे वेट दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो मोल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो n इजकल टू क्या हो जाएगा, मोल जब फाइंड आउट करेंगे तो n इजकल टू क्या हो जाएगा, 120 डिवाइड बाई क्या कीजिएगा, इसका मोलर मास, अभी बताए थे यूरिया का मोलर मास कितना होता है 60, ये कितना आ गया 2 मोल। दूसरा ये कह रहा है 1 लीटर वाटर है, अब यहाँ से 1 लीटर वाटर है तो आप इसका मोलारिटी निकालिएगा तो डायरेक्ट आपको निकल जाएगा क्या, 2 बाई मोल्स अपन वॉल्यूम इन लीटर, 1 लीटर कितना आ गया 2m, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में अगर ये गिवन है आप तो डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, या ये गिवन है इसके यूज करके भी आप निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, फर्स्ट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, यहाँ डेंसिटी ऑफ वाटर भी गिवन है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे आप किसका यूज कीजिएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो पहली बात डेंसिटी इक्वल टू आपको पता है डेंसिटी अपन क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। अब डेंसिटी सॉल्यूशन का है तो मास भी किसका चाहिए, सॉल्यूशन का, समझ रहे हैं, और वॉल्यूम भी किसका चाहिए, सॉल्यूशन का। तो अगर हमें वॉल्यूम सॉल्यूशन का मिल जाए तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब पहली बार डेंसिटी जब वाटर का कितना गिवन है 1 ग्राम पर ml, तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी गिवन है। तो यहाँ पे वाटर से देखिएगा, इधर एक सेकेंड, यहाँ देख लीजिए ये नोट हो गया है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पे इसको मिटाते हैं। देखिए तो डेंसिटी ऑफ जो गिवन है, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। वाटर का हम पहले क्या निकाल लेते हैं, डेंसिटी उसका गिवन है वाटर का, तो वाटर का मास निकाल लेते हैं। तो वाटर का मास कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए आपको पता है ये 1 ग्राम पर ml है, ml में दिया है, तो आप क्या कीजिएगा, मास लिख दीजिए, किसका, वाटर का, मास ऑफ वाटर, ठीक है। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, इसको 1000 ml आपको लेना पड़ेगा, 1000 ml। अब यहाँ क्या होगा, जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे ml से ml कट जाएगा, ये मास कितना आ जाएगा, मास वाटर का जो आ जाएगा, जब 1 ml गिवन रहता है तो कितना आ जाएगा 1000 ग्राम, समझ रहे हैं ना। जैसे ये आपको 1000 ग्राम पता चल गया तो ये सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, अब तो 1000 ग्राम वाटर हो गया और 120 ग्राम यूरिया हो गया। तो मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ देखिए, मास ऑफ सॉल्यूशन वो कितना हो जाएगा 1000 प्लस 120, ये कितना हो जाएगा 1120 ग्राम, समझ रहे हैं ना। अब ये हो गया, तो आपको भी सॉल्यूशन का निकालना है, तो भी सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन अपन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब मास सॉल्यूशन का कितना है 1120 डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना था 1.12, ये ग्राम पर ml हो गया और ये ग्राम में हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा ml में हो जाएगा। इसको भी कैंसिल कर लेते हैं, ये दशमलव है, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर में, 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 जीरो बैठ जाएगा, यानी ये 1120
और 2 जीरो और लगा लीजिए और नीचे में कितना हो जाएगा 1 1 2। इसको इससे कैंसिल कर लीजिए, ये कितना आ गया 1000 ml। 1000 ml आ गया। अब जैसे ही 1000 ml आ गया, इसको आप मोलारिटी निकाल सकते हैं। मोल्स हमारे पास कितना है 2 डिवाइड बाई 1000 ml का मतलब कितना हो गया 1, यानी 2m हमारे पास आ गया मोलारिटी। समझ रहे हैं? तो आप चाहते तो यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, या जो क्वेश्चन में सारी चीज़ गिवन है, अगर थ्योरेटिकल सवाल पूछ रहा है तब तो आपको ये सारी चीज़ करने पड़ेंगे, और नहीं तो ऑब्जेक्टिव में है तो आप सीधा ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं, आगे इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।